डाक कांवड़ में एक भी नहीं है, मात्र मेरा ही एक है जो डाक कांवड़ लेकर के हम चलते हैं। झारखंड सरकार को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, डाक बम में पैर रोकने का ही नियम नहीं। सावन के महीने में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन पूजा अर्चना करते हैं। कोई सुल्तानगंज से डाक बम बन 14 घंटे में जल चढ़ाता है, कोई दंडवत बाबा की नगरी पहुंचता है, तो कोई कांधे पर कावड़ लेकर डाक बम बनकर बाबा की नगरी पहुंचता है। भगवान भोलेनाथ के एक ऐसे ही भक्त है दरभंगा लहरियासराय निवासी गिरीश मंडल, जो पिछले 46 साल में 190 बार डाक बम बनकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा चुके हैं, तो वहीं 191 बार के लिए पुनः निकल चुके हैं और सावन के आखिरी सोमवार को बाबा नगरी देवघर पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक करेंगे। गिरीश मंडल की यह यात्रा 14 घंटे में पूरी हो जाती है। वह साल 1979 से लगातार देवघर जाते हैं। पेशे से आयकर विभाग में प्राइवेट डाटा ऑपरेटर का काम करते हैं, लेकिन आस्था इतनी गहरी है कि वे पिछले 46 वर्षों से बाबा धाम जाते रहे हैं। इतना ही नहीं, सावन के हर सोमवार को जल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज से कावड़ लेकर जल भरते हैं और 105 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं। ये आपका एज कितना हो गया होगा? 72 साल। आपको ये कांवड़ डाक बम जाने की प्रेरणा कब मिली? 1978 में मिली। कैसे आप पहला बार चले थे कांवड़ लेके? कांवड़ लेके चले थे, उस पहला साल 14 घंटा में चढ़ाए। पहला साल डाक में ही गए थे या पहला बार जनरल कांवड़ में गए? नहीं, 1978 में जनरल कांवड़ गए, वहाँ प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिलने के बाद 1979 से डाक कांवड़ चढ़ाने लगे। सीताराम भोजनालय के पशुपति मिश्र जी और हम दोनों मिल करके संकल्प लिए कि नहीं, डाक कांवड़ चढ़ाएंगे। तो वो एक सोमवारी चढ़ाए और हम प्रत्येक सोमवारी 1981 से चढ़ाते आ रहे हैं। 1981 से लगातार आप प्रत्येक सोमवारी कांवड़ लेकर के डाक में कैसे जा पाते हैं? सुल्तानगंज से उठाते हैं, शुरुआती दौड़ करीबन 40 किलोमीटर तक दौड़ते हुए जाते हैं। उसके बाद थकने के बाद धीमा चाल से जाते हैं एवं क्रमशः जो है चलते हुए दौड़ते हुए चलते हुए दौड़ते हुए और बाबा धाम पहुँचते, बाबा नगरी पहुँचते हैं। कितना जल रहता है आपके कांवड़ में? कितना गंगा जल उठाते हैं? करीबन एक तरफ आधा किलो, आधा लीटर और एक तरफ आधा लीटर, दोनों लेकर के लगातार आप चलते रहते हैं कि बीच में रेस्ट भी लेते हैं? नहीं, इसमें डाक कांवड़ में डाक बम में पैर रोकने का ही नियम नहीं। अच्छा, किसी प्रकार का भी कोई चीज करने का नियम नहीं, पैर रोकने का ही नियम नहीं। अच्छा, कितने ऐसे बम होंगे पूरे देश में जो डाक कांवड़ में जाते होंगे? एक भी नहीं है, डाक कांवड़ में एक भी नहीं है, मात्र मेरा ही एक है जो डाक कांवड़ लेकर के हम चलते हैं। डाक बम कितने होंगे देश? डाक बम करीबन 20,000 हैं। प्रत्येक सोमवारी 7-8 हजार है, प्रत्येक सोमवारी 7-8 हजार है और बाकी सभी जो है एकल सिंह डाक बम है। लेकिन आप वो लोग पीठ में बांध करके डाक चढ़ाते हैं। तो क्या मान लिया जाए जो पूरा इकलौता देश में आप इकलौते ऐसे बम है जो कांवड़ लेकर के चलते हैं? जी हाँ, इकलौते बम है। इकलौते बम है जो डाक कांवड़ लेकर चलते हैं। अच्छा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में करीबन 9 सदस्य है। कितने लड़का कितनी लड़कियां? 4 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, पत्नी है और मैं हूँ। क्या करते हैं लड़के सब? लड़के सब सभी नौकरी करते हैं, 4 नौकरी करते हैं, बाकी 3। सभी बच्चे की शादी हो गई है? नहीं, 2 की शादी हुई है, बाकी अभी बचा हुआ। अच्छा, आप झारखंड सरकार से कुछ गुहार लगाना चाहते थे या कुछ मदद की बात कर रहे थे? झारखंड सरकार को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, कृपया आप सुल्तानगंज से लेकर के बाबा धाम प्रत्येक डाक को आप निगरानी करके उन्हें सुविधा दें। जो सही डाक है उनको जल चढ़ाने के लिए जो पूर्वक 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 तक में जो मिल रहा था 90 तक, वह क्यों बंद कर दिया गया है और हम लोगों को चढ़ाने का सुविधा नहीं मिल रहा है। वहाँ जो धक्का खा करके गिरना पड़ता है। तो झारखंड सरकार से आप आग्रह कर रहे हैं कि डाक बम के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।
अच्छा बाबा, तो आपके डाक कमर में जाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी परिश्रम आपको करना पड़ता है? इस मेहनत और परिश्रम के बारे में मुंह से मैं वर्णन नहीं कर सकता, अवर्णनीय है। कठिनाई पैर के नीचे छाला पड़ना, पैर के नीचे जो है जलना, कंकड़ पत्थर गड़ना, उसके बीच में ये दौड़ते हुए जाना, एक उनकी कृपा श्रद्धा, सदगुरुदेव की कृपा श्रद्धा के बिना असंभव है। अच्छा बाबा, आप 46 साल से लगातार सावन में कांवड़ ढो रहे हैं। प्रत्येक सोमवारी को 190 बार आपने कांवड़ चढ़ाया है। आपको क्या लग रहा है, जो इस कांवड़ यात्रा से लोगों को फायदा मिलता है? सबसे पहले है कि जो अभी घर घर में अस्वस्थता का कारण बना हुआ है, क्योंकि अपने शरीर को सुकुमार बना चुके हैं, और यहाँ सुकुमार से दूर होने के लिए ये हठ योग है, और यह करते रहने से मुझे पूरे विश्वास है कि वो कभी बीमार नहीं पड़े। और ये बाबा का कितना इसमें योगदान है? यानी बिना आशीर्वाद के लोग कहता है जो कि कांवड़ लेके नहीं जाते हैं, लेकिन आप तो डाक कांवड़ में जा पाते हैं, तो क्या मानते हैं जो बाबा का आशीर्वाद? उनके कृपा, उनके आशीर्वाद के बिना असंभव। तो आपको लग रहा है जो आपकी ये 46 साल की यात्रा से आपको सफलता मिली है? पग पग पर उनकी निगरानी मेरे ऊपर रहती है, पग पग पर हमें ख्याल करते रहते हैं, और हर चीज को वो पूरा करते रहते हैं। जो भी मेरे मन में इच्छा शक्ति प्रबल है, मेरा इच्छा शक्ति प्रबल है, और वो इच्छा शक्ति के कारण ही आज तक हमने 190 डाक चढ़ा। आप 201 का संकल्प पूर्ण कर लेंगे आपके स्वस्थता को? आगे उनकी मर्जी है, उनकी कृपा है, सदगुरुदेव की दया है। आपका एक बार और नाम बता दिया जाए। गिरीश चंद्र मंडल। आप काम क्या करते हैं? काम इनकम टैक्स का प्राइवेट अकाउंटेंट है।